आपने सुना होगा, घर एक बार बनता है लेकिन गलतियां हर कोने में दिखाई देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर्किटेक्ट रोहित विश्वकर्मा और आज हम इस वीडियो में उन्हीं गलतियों को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक काफी सिंपल है, कौन कौन सी वो गलतियां लोग बार बार करते हैं जब वो अपना घर बनाते हैं। और हाँ, मैं ये टॉपिक सिर्फ थियरी के बेसिस पे नहीं बताने वाला, मैं आपको एक रियल स्टोरी भी बताऊंगा जिसमें एक छोटी सी प्लानिंग की गलती ने एक फैमिली की पूरी बिल्डिंग एक्सपीरियंस को हेडेक बना दिया। आप क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? कमेंट करके अभी बताइए और देखते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। कुछ साल पहले एक अंकल का फोन आया था, जान पहचान के ही थे। उन्होंने बोला कि रोहित, एक प्लॉट लिया है मैंने, 20 बाई 40 का है, 2 फ्लोर का घर बनवाना है और ज्यादा से ज्यादा रूम मुझे चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, पर एक बार सबसे पहले आप लेआउट बनवाइएगा और उसके लिए मुझे आपके प्लॉट का वीडियो और फोटो चाहिए होगा, क्योंकि मैं अभी मुंबई में हूँ और यहाँ से साइट विजिट करना 1500 किलोमीटर काफी डिफिकल्ट होगा। उन्होंने हाँ हाँ तो कह दिया, पर कुछ दिन तक कोई कॉल नहीं आया। फिर अचानक काफी टाइम के बाद उन्होंने एक फोटो भेजा जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर का था। मैं हैरान हो गया, मैंने बोला लेआउट दिखा दीजिएगा जरा। तो उन्होंने बोला 2 लोग ने मिलके घर बनवा लिया है, दोनों एक ही जैसा घर बनवा रहे हैं, सेम डिजाइन करवा लिया। जब मैंने फोटो देखा और लेआउट समझा तो लिटरली शॉक हो गया। सामने के साइड सिर्फ 8 फीट छोड़ा था पार्किंग के लिए, रोड भी सिर्फ 3 ही मीटर की थी। कार का स्लोप बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेफ्ट और राइट दोनों साइड उन्होंने एज टू एज कंस्ट्रक्शन कर दिया था। वेंटिलेशन 0 हो चुका था, सिर्फ फ्रंट और बैक में विंडो थी। साइड वॉल्स तो पड़ोसी की बिल्डिंग से पूरी की पूरी चिपकी हुई थी। पूरा घर एक लंबी लीनियर गैलरी की तरह था, जिसमें कमरे जो हैं वो ट्रेन की बोगी की तरह एक दूसरे से चिपके हुए थे। सबसे बड़ा शौक तो था कि डक्ट ही नहीं बनाया उन्होंने प्लम्बिंग के लिए, पाइप वॉल के अंदर ही उन्होंने दबा दिया बिना एक्सेस के। अब आप ही सोचिए, 2 साल बाद बाथरूम का पानी सीप करने लगा। उनका फोन आता है कि रोहित, नीचे वाले फ्लोर के सीलिंग में ना पानी टपक रहा है, बारिश का पानी भी अंदर आ जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल था। मैंने उनसे कहा, अब या तो आप दीवार को तोड़िए या रिग्रेट सारी लाइफ भुगतिए। ये कहानी एक सीख है, घर बनाना सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट का काम नहीं है। प्लानिंग गलत हुई तो पूरी लाइफ की पीस चली जाती है। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने आर्किटेक्ट से प्लान बनवाना चाहिए था? कमेंट्स में लिखो यस और नो। अब चलिए बात करते हैं उन 10 गलतियों के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक, कॉपी पेस्ट लेआउट। सबसे पहली गलती, अपने दोस्त या कॉलोनी वाले का प्लान देख के वही का वही सेम बना लेना। भैया, इसका घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे प्लॉट पे भी ये बन पाएगा क्या? अगर बनता है तो प्लीज बना दीजिए। प्लॉट का डायमेंशन, सन डायरेक्शन, सराउंडिंग सब कुछ अलग होता है। कॉपी करोगे तो रिग्रेट फिक्स करना पड़ेगा और ये भारी पड़ सकता है। सेकेंड मिस्टेक है साइट ओरिएंटेशन को इग्नोर करना। आपका घर किस डायरेक्शन में फेस करता है ये डिसाइड करता है कि हवा और रोशनी कहाँ से आएगी। साउथ वेस्ट का बेडरूम में दिन भर गर्मी मिलेगी, नॉर्थ लाइट से काम करो तो एसी कम चलेगा। घर बनाने से पहले कंपास जरूर घुमा लेना चाहिए। थर्ड है वेंटिलेशन, ओनली 1 विंडो। एक ही दीवार पे छोटी सी विंडो से हवा नहीं चलती। क्रॉस वेंटिलेशन तभी होती है जब हवा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। फोर्थ है सेटबैक स्पेस को खत्म कर देना। प्लॉट के हर इंच को यूज करने के चक्कर में लोग सारी खुली जगह को भर देते हैं। ना सनलाइट आती है ना फ्रेश एयर, बस फिर घर में रहने का मन ही नहीं करता। फिफ्थ है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल डक्ट को स्किप करना। ये गलती तो आपने स्टोरी में भी सुनी। पाइप को दीवार में डाल दिया बिना डक्ट के, अब बाथरूम का लीकेज पूरे घर को धो रहा है। फ्यूचर में रिपेयर चाहिए तो डक्ट होना ही चाहिए। सिक्स्थ है फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान ही नहीं। अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर चाहिए, पर 5 साल के बाद बच्चों के लिए एक और फ्लोर तो चाहिए ही होगा। स्ट्रक्चर को आप ऐसा बनाइए कि फ्यूचर में एक और फ्लोर जोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो। सेवेंथ है आर्किटेक्ट को अवॉइड करना। बिल्डर बोलता है मैं सब देख लूंगा, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हमने 50 घर बना दिए हैं, लेकिन प्लानिंग कोई जुगाड़ नहीं है। इट्स अ साइंस, इट्स अ विजन। आर्किटेक्ट को हायर करना खर्चा नहीं है, इट्स अ पीस इंश्योरेंस। 8th है प्राइवेसी एंड ओवर एक्सपोजर। प्राइवेसी को इग्नोर करना, ये गलती आज भी काफी लोग करते हैं। मान लीजिए आपके लिविंग रूम का एक पार्ट डायरेक्टली बिल्डिंग के मेन रोड पर खुलता है, जहां हर किसी को अंदर देखने का मौका मिलता है। अगर आप बिल्डिंग के फ्रंट को इंटायरली ग्लास का बना देते हैं तो स्ट्रीट से सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, पर्सनल स्पेस ही खत्म हो जाती है। अब आपको लगता है कि आपका लिविंग रूम
बहुत मॉडर्न लग रहा होगा, पर जब आपने देखा कि बाहर के लोग आपको देख रहे हैं तो आपका कंफर्ट थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बैलेंस डिजाइन, जिसमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। विंडो को इस तरह से पोजीशन करो कि आपका स्पेस क्लोज फील ना हो लेकिन ओवर एक्सपोजर भी ना हो। 9th है नेचुरल एलिमेंट्स को लास्ट में सोचना। तो बहुत सारे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेरेस की वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन, ये सब लास्ट में याद करते हैं जब बजट और एनर्जी दोनों ही खत्म हो चुके होते हैं। तो स्टार्ट से ही इन चीजों को डिजाइन में लाइए। 10वां है घर बनवाना वर्सेस सोच के बनवाना। सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि बस घर एक बार तो बन जाए। नहीं, घर आपका सपना है, उसे सुकून भी तो देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गलतियां जो आपको घर बनाते वक्त नहीं करनी चाहिए। और ये रियल स्टोरी सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे हजारों केसेस आते रहते हैं हर साल। अगर आप भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, प्लानिंग में शॉर्टकट मत लो। सपनों का घर तभी बनेगा जब डिजाइन और कंफर्ट दोनों का बैलेंस होगा। तो कमेंट करके लिखिए प्लान स्मार्ट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने किसी दोस्त के साथ जो घर बनाना चाहता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर वीक ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स लाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लान स्मार्ट, बिल्ड बेटर एंड लिव पीसफुल।